जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोक देवता किसे कहते हैं? तो लोक देवता वे वीर पुरुष हैं जिन्होंने अपने अलौकिक एवं चमत्कारी कृतियों द्वारा जनहितार्थ कार्य किया है। अगला प्रश्न है, पीर किसे कहते हैं? जिनकी पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों करते हैं उन्हें हम पीर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के 5 पीर कौन हैं? तो मारवाड़ के 5 पीर गोगाजी, पाबूजी, महजी, रामदेव जी और हरबू जी हैं। अगला प्रश्न है, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ रामदेव जी का जन्म। अगला प्रश्न है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या कहते हैं? तो बाबेरी बीज। बाबेरी बीज कहते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उड़ूकाश में शिव तहसील बाड़मेर जिले में हुआ रामदेव जी का जन्म। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? तो रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के माता का नाम क्या है? तो रामदेव जी की माता है मेणा दे। अगला प्रश्न है, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? तो नेतल दे रामदेव जी की पत्नी। अगला प्रश्न है, नेतल दे कहाँ की थी? तो अमरकोट की थी नेतल दे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नेतल दे के पिता कौन थे? तो सोडा दल सिंह। सोडा दल सिंह नेतल दे के पिता हैं। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के भाई का नाम क्या था? तो वीरमदेव। वीरमदेव रामदेव जी के भाई थे। अगला प्रश्न है, वीरमदेव किसके अवतार थे? तो बलराम जी के अवतार माने जाते हैं वीरमदेव। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? तो बालीनाथ जी। बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु हैं। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? तो नीला घोड़ा। नीला घोड़ा रामदेव जी के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या हैं? तो पगले। पगले हैं रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहते हैं? तो पर्चा कहते हैं रामदेव जी के चमत्कार को। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के भक्त यात्री को क्या कहते हैं? तो जात्रु। जात्रु कहते हैं रामदेव जी के भक्त यात्री को। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? तो देवरा। देवरा कहा जाता है रामदेव जी के मंदिर को। अगला प्रश्न है, रामदेव जी की पूजा स्थान को क्या कहते हैं? तो थान कहते हैं रामदेव जी के पूजा स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजा क्या है? तो रामदेव जी के 5 रंग का झंडा। रामदेव जी का 5 रंगों का झंडा नेजा कहलाता है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? तो जम्मा। जम्मा कहा जाता है रामदेव जी के रात्रि जागरण को। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ किसने चलाया था? तो रामदेव जी ने चलाया था कामड़िया पंथ। अगला प्रश्न है, रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सूदी आंदोलन किसने चलाया? तो रामदेव जी ने। रामदेव जी ने सूदी आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो तेहरे ताली नृत्य। तेहरे ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरे ताली नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है तेहरे ताली नृत्य। अगला प्रश्न है, रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। अगला प्रश्न है, हैजा रोग निवारक देवता किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को। कुष्ठ रोग निवारक देवता किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को कहते हैं हैजा व कुष्ठ रोग निवारक देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा था? तो मक्का के पीरों ने कहा रामदेव जी को कि हम तो पीर हैं पर आप तो पीरों के भी पीर हैं। अगला प्रश्न है, राम सा पीर किसे कहा जाता है?
तो रामदेव जी को कहा जाता है रामसा पीर। अगला प्रश्न है रुणेचरा धणी किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को। रामदेव जी को कहते हैं रुणेचरा धणी। अगला प्रश्न है रामदेव जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ठाकुर जी के नाम से भी जाना जाता है रामदेव जी को। अगला प्रश्न है नेतलरा भरतार किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी को। रामदेव जी को नेतलरा भरतार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रामदेवरा रुणेचा में स्थित है रामदेव जी का मुख्य मंदिर। रामदेवरा रुणेचा किस जिले में स्थित है? तो पोखरण तहसील जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है रामदेव जी के पुजारी किस जाति के होते हैं? तो तंवर वंश राजपूत होते हैं रामदेव जी के पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेव जी को सफेद व नीले रंग के कपड़े के घोड़े कहाँ पर चढ़ाए जाते हैं? तो रामदेवरा रुणेचा में। अगला प्रश्न है रामदेवरा रुणेचा में रामदेव जी का मेला कब भरता है या कब लगता है? तो रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ और रामदेव जी ने समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को ली, इसलिए रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशमी तक भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो रामदेव जी के मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला कौन सा है? तो रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला है। अगला प्रश्न है दूसरा रामदेवरा किस जिले में स्थित है? तो खुड़ियावास अजमेर जिले में स्थित है दूसरा रामदेवरा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? तो गुजरात में है छोटा रामदेवरा। अगला प्रश्न है जोधपुर जिले में रामदेव जी का मेला कहाँ पर भरता है? तो मसूरिया पहाड़ी पर भरता है जोधपुर जिले में रामदेव जी का मेला। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की समाधि किस स्थान पर है? तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी के गुरु यानी बालीनाथ जी ने समाधि ली। अगला प्रश्न है रामदेव जी के भजनों को क्या कहते हैं? तो ब्यावले। ब्यावले कहा जाता है रामदेव जी के भजनों को। अगला प्रश्न है रामदेव जी का मेला चित्तौड़गढ़ में किस स्थान पर भरता है? तो सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में भरता है रामदेव जी का मेला। अगला प्रश्न है रामदेव जी हरबुज के क्या लगते हैं? तो मौसेरे भाई। मौसेरे भाई लगते हैं रामदेव जी हरबुज जी के। अगला प्रश्न है रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने कहाँ की जागीर दी थी? तो पोखरण की जागीर। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है रामदेव जी ने मल्लीनाथ जी को कहाँ की जागीर दी, लेकिन यहाँ पर मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को जागीर दी पोखरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेव जी ने कौन सा गांव बसाया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताने कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जीके रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।